में घरेलू हिंसा या पूरी दुनिया में घरेलू हिंसा एक सच है, और वो सच अब और ज़्यादा भयानक हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान। तो एक बार फिर आज आपका स्वागत है। कुछ हम लोग आज नए मुद्दों पर कुछ नई बात करते हैं। नए मुद्दे इसलिए कि अभी तो पूरी दुनिया में एक ही मुद्दा चल रहा है, कोरोना और कोरोना। लेकिन कोरोना के और लॉकडाउन के दौर में जो जीवन के कई क्षेत्रों की कई विसंगतियां सामने आई हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने उस पर कुछ चर्चा की थी, और आज मैं चाहता हूं कि हम लोग जो कोरोना के दौर में लॉकडाउन के दौरान जो घरेलू हिंसा बढ़ी है, थोड़ी सी हम लोग बात उस पर करना चाहेंगे। दरअसल पिछले कई सौ वर्षों के दौरान कई महामारियां आई हैं, लेकिन उनका इस तरीके से अध्ययन नहीं हो पाया था जैसे आज हम देख पा रहे हैं। कई कोणों से, कई दृष्टिकोणों से, कई मुद्दों पे उनका प्रभाव क्या पड़ा, ये पहले नहीं था। लेकिन आज जब हम इस युग में हैं, इस समय के साथ हैं, इस बोध के साथ हैं कि उन तमाम चीज़ों का आकलन कर पाएँ, तो कुछ चीज़ें हैं। जैसे मजदूरों की स्थिति पे हम लोगों ने पहले बातचीत की थी। अभी हम लोग घरेलू हिंसा जो इस दौरान बढ़ी है उस पर थोड़ी बातचीत कर लेंगे। क्योंकि कई सेलिब्रिटीज़ के वीडियो आए, उसमें कई क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कई फिल्मी सितारे हैं, उन सब ने लगातार वीडियो जारी किया कि पुरुषों के लिए भी ये वक्त है, स्त्रियों के लिए भी ये वक्त है कि वो धैर्य के साथ रहें, अपनी बात कहें और कई चीज़ों को रेसिस्ट करें। उसमें मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे विद्या बालन का है, अनुष्का शर्मा है, माधुरी दीक्षित हैं, फरहान अख्तर का था, फिर शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा का था। तो ऐसे मुझे लगता है कई वीडियोज हम लोगों ने देखे होंगे। असल में उसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे लॉकडाउन में हम लोग कहते हैं कि घर में रहना है, लेकिन जब हम कुछ आंकड़े पे गौर करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत डर पैदा करती हैं। जैसे जनगणना जो हुई थी हमारी 2011 में, जो पिछली जनगणना थी, उसमें हम लोग देख पाए हैं, उसके आंकड़े हैं कि 37% से ज़्यादा भारतीय एक ही कमरे में रहते हैं। यानी हमारे देश में 37% से अधिक जो भारतीय हैं वो एक कमरे के घर में रहते हैं। 32% जो रहते हैं वो 2 कमरे के घर में रहते हैं, और 4% ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है। तो जिनके पास घर नहीं है उनकी विसंगतियां अलग हैं, लेकिन फिलहाल जो एक घर में या 2 कमरे के घर में रहते हैं, एक कमरे के घर में रहते हैं, उनको अगर देखना है और सबको घर में रहना है। जैसे अभी एक स्त्री का बयान था कि हमको अब तो उसी के साथ घर में रहना है जिसने वर्षों मेरे साथ अत्याचार किया, वर्षों मेरे साथ मारपीट की, और इस लॉकडाउन के दौरान हमको उसी पुरुष के साथ घर में रहना है। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष भी जो कई आंकड़े रिपोर्ट हुए हैं, जो उनकी भी कुछ स्थिति देखते हैं तो बड़ी त्रासद स्थिति सामने आती है। जैसे रेखा शर्मा जी का भी बयान था कि मार्च के प्रथम सप्ताह में जो 2 से 8 तक का था, उसमें अगर 116 मामले थे, तो जो 24 अप्रैल से लेकर के 24 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक का जो सप्ताह है, उसमें 257 मामले आते हैं। यानी ये जो बढ़ोतरी है ये हम लोग अधिक देख पा रहे हैं, क्योंकि कई उसके कारण हो सकते हैं। और इसके ये नहीं है कि ये सिर्फ हम लोग हिंदुस्तान में ही देख पा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर ये एक कॉमन फिनोमिना है जो कि घरेलू हिंसा बढ़ी है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सबको एक ही साथ रहना है, जगह कम है, हम लोग ठीक से स्पेस नहीं मिलता, रह नहीं पाते, सबको अपना एक निजी एकांत स्पेस चाहिए होता है। स्त्रियों के लिए तो और भी है, लेकिन ये कई मामले हैं जो हमको काफ़ी असहज स्थिति में डालते हैं। जैसे एक और आंकड़ा मैं बताऊं जो रिपोर्ट हुआ है कि लॉकडाउन में 25 दिनों के दौरान घरेलू हिंसा के 95% मामले बढ़े हैं, 95% मामले बढ़े हैं। और ये 23 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक के आंकड़े हैं। 23 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक के आंकड़े हैं, जो कि 95% की वृद्धि दर्ज करते हैं, या ये पता चलता है कि 95% घरेलू मामले बढ़े। ये लॉकडाउन के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा पहले और बाद में भी देख सकते हैं। जैसे पहले जो उत्पीड़न के मामले होते थे वो 123 थे, तो इस दौरान 239 हुए। पहले 117 थे, वो 166 हुए। साइबर क्राइम वगैरह के मामले जो 396 थे, 587 हो गए।
हाँ, दहेज में और जो छेड़खानी के मामले हैं इसमें कमी दर्ज की गई है। दहेज के जो 44% उत्पीड़न के मामले थे इस दौरान 37 हुए, जो 25 मामले होते थे इस दौरान 15 हो गए। लेकिन और जो घरेलू हिंसा के मामले हैं वो बढ़े। और थोड़ा सा मैं बाहर भी निकलना चाहूँगा हिंदुस्तान के आंकड़ों से। जैसे चीन में देखें तो चीन में लगभग तिगुने आंकड़े बढ़े हैं घरेलू हिंसा के, तिगुने दर से बढ़े हैं। स्पेन में तो कई महिलाओं ने अपने को बाथरूम में और किसी एक कमरे में बंद कर लिया। ये हौलनाक स्थिति है। आखिर पुरुषों ने ये कैसा समाज बनाया, या हमने ये कैसी दुनिया बनाई है जिसमें अगर स्त्री पुरुष को एक साथ एक जगह रहना हो तो फिर वो हिंसा ही होती है। वो स्नेह, वो सौहार्द, वो सौजन्य कहाँ गया। और अगर ये बाध्यता बनती है तो फिर इसको भी देखा जाना चाहिए। जैसे इटली में भी है। इटली में 24 घंटे जो हेल्पलाइन कार्यरत है वहाँ अधिकाधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। भारत में थोड़े कम मामले दर्ज हो रहे हैं। फ्रांस में, इटली में और पेरिस में 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी एक बड़ी खौफनाक स्थिति है कि दुनिया भर में ये मामले बढ़े हैं। और इसके कारण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कई बार तो लगता है कि नौकरी छूट जाएगी, उसकी आशंकाएं हैं। कई बार महिलाएं अब तो घर से बाहर नहीं निकलना है, कई बार वो अपने आस पास पड़ोस में भी जाके कुछ चीज़ें शेयर कर सकती थी, तो अब वो भी नहीं होना है। कई बार वो अपने माता पिता के घर भी जा सकती थी, अब वो भी नहीं होना है। तो इस तरह से जो एक बंदिश है, कई बार वो पार्क में जा सकती थी, कहीं बाहर निकल सकती थी, तो वो जो तनाव, वो घुटन, वो एकाकीपन है, एकांत है, अकेलापन है, उससे दूर जाने के बहुत सारे अवसर जो थे वो बंद हो चुके हैं लगभग। और फिर एक बात हम लोग पहले से भी जानते रहे हैं कि भारत में घरेलू हिंसा या पूरी दुनिया में घरेलू हिंसा एक सच है, और वो सच अब और ज़्यादा भयानक हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान। कुछ आंकड़े और भी मैं चाहूँगा कि हम लोग देखें कि यूके में क्या स्थिति है। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था, एना रॉबर्ट्स की रिपोर्ट है, एक एना रॉबर्ट्स की रिपोर्ट है जो scottish.un.co.uk पर आई है। उसमें उन्होंने बताया है कि 29 अप्रैल की को ये रिपोर्ट जारी हुई है और पहले 3 सप्ताह में दुगनी हुई है घरेलू हिंसा के जो मामले हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, 4 औरतों ने खून से लथपथ अपने चेहरों की तस्वीरें साझा की हैं। ये हम लोग देख रहे थे कल वीडियो पर भी। और 14 औरतें और 2 बच्चों की हत्या हो चुकी है घरेलू हिंसा के ही तहत इसी दौरान। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको दहशत से भर देते हैं। 49% की वृद्धि हुई शिकायतों में जो आई हैं। लेकिन थोड़ा हम अमेरिका चले, मेक्सिको की एक खबर है, इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है ये। इसमें बताया गया है कि लगभग 1000 औरतों की घरेलू हिंसा के दौरान हत्या हुई है। यानी घरेलू हिंसा के मामले के तहत 1000 औरतों की हत्या हुई है 3 महीनों में, जो ये कोरोना का काल है या कोरोना का समय है इस दौरान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज होने के नाते या एक स्त्री पुरुष की समानता के नाते इन चीज़ों पे हमें भी गौर करना चाहिए कि अगर हम स्त्री पुरुष एक साथ हैं तो फिर ये कौन सी स्थिति है जहाँ ये हिंसा इतनी बढ़ जाती है, ये घरेलू मारपीट इतनी बढ़ जाती है। और जो मैं वीडियो जिसकी बात कर रहा हूँ, एना की जो रिपोर्ट है, उसमें वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हमें साथ रहना पड़े तो हम अच्छे से साथ नहीं रह पाते हैं। और ये मामले, भारत के मामले में बता दूं कि ये उतने ही मामले हैं जो मेल के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचे हैं। अभी बहुत सी चीज़ें जो स्पीड पोस्ट से या डाक के द्वारा पहुंचती हैं, उनके बारे में अभी बातचीत होनी बाकी है। और इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी अपील जारी की है कि हमें लॉकडाउन में रहना है तो हमें घर के माहौल को अच्छा बना के रखना है और घरेलू हिंसा से बचाना है अपने आप को। तो फिलहाल हम इस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। धन्यवाद।